देवों के देव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुख बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी नाथ। तो मैं कथा कहने जा रही हूँ। एक बहुत अमीर व्यक्ति था और उसके पास धन दौलत सब कुछ था, फिर भी उसके अंदर लालच बहुत ज्यादा थे। तो भगवान का पूजा भी करता था, लेकिन वो ये बोलता था कि मेरे को भगवान अगर मिलेंगे कभी तो मैं उनसे इतना धन मांगूंगा कि जो है उसका डबल और हो जाए। तो जो संत महात्मा उसके घर के बाजू से जाते थे तो सबसे पूछता था कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो संत लोग बोलते थे कि तू पूजा करते हो? तो बोला हाँ मैं तो पूजा करता हूँ। तो बोले कि ठीक है पूजा करो, भक्ति करो, भगवान मिलेंगे आपको। संत महात्मा यही बोल के चले जाते थे। तो वो क्या बोलता था कि कभी मिलेंगे। तो भगवान नारायण का पूजा करता था। तो नारायण जी बोले कि हो न हो आज इसकी परीक्षा ही मैं ले लूं। तो नारायण जी जोगी का भेष पकड़ के आए और बोले भिक्षाम देहु। उसके दरवाजे पे खड़ा हो गए। तभी वो बोला कि मैं भिक्षा तो आपको दूंगा, लेकिन मेरी एक बात है आप सुनो, और वो बात मेरी सुनो, उसके बाद में मुझे आप वचन देना। तो महात्मा बोले ठीक है मैं वचन दूंगा आपको, क्योंकि वो नारायण ही थे, वो तो अंतर्यामी वो जान ही रहे हैं। तो बोले कि ठीक है मैं वचन दूंगा, क्या मांगना चाहते हो? तो बोले कि देखो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको कि जब मैं पूजा पाठ इतना करता हूँ और नारायण का पूजा करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भगवान मुझे कब मिलेंगे, तो आप बता सकते हैं? तो बोले कि हाँ बिल्कुल बताऊंगा मैं, लेकिन भगवान मिलेंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? नारायण बोले। तो आदमी बोला कि मैं क्या कहूंगा? तो बोले हाँ। तो भगवान बोले इनकी तो भगवान तो परीक्षा ही ले रहे हैं नारायण जी। तो वो तो अंतर्यामी तीनों लोग के मालिक, उनको पता नहीं है कि इनके मन में क्या चल रहा, भगवान तो जान ही रहे हैं। तभी वो बोला कि अरे मैं क्या मांगूंगा, जो मेरा है इसका डबल धन दौलत सब कुछ जो मेरे पास है डबल डबल सब हो जाए, यही मांगूंगा भगवान से। तो बोले कि नारायण बोले आपके पास इतना है तो लालच क्यों अभी, और लालसा इतना क्यों? तो बोले देखो इतने से मेरी मुझे संतुष्टि नहीं है, मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो मुझे और चाहिए। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है पूजा करो भगवान मिलेंगे आपको। तो बोले नहीं सब ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, आज जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो बोले कि ठीक है, बोले ठीक है, बोले कि ठीक है। उसके बाद में बताए वो भगवान बताए कि ठीक है आपको भगवान मिलेंगे, लेकिन एक कुआं है, कोई एक कुएं में जाके आप लटक जाइए और जिस भगवान का आप मंत्र जाप करते हो उन भगवान का आप मंत्र जाप कीजिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। तो बोले कि अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है ये तो मैं कर लूंगा। तभी अपने जो उनके इधर सब काम कर रहे थे लोग, उनको बोले कि बहुत इतना मोटा लोखंड का सीकड़ बनवाओ और कुएं के सब जगह से डाल दो, मैं गिर न पाऊं, मेरी पूरी व्यवस्था कर दो और मुझे भोजन पानी देते रहो और मैं कुएं में से नारायण का नाम का जाप करूंगा, नारायण मुझे दर्शन देंगे। तो बोले कि अभी भाई जो उनके काम करने वाले वो तो लगे गए करने के लिए कि हाँ ठीक है। तो वो लोग ने लोखंड का सीकड़ दिया और उनकी खाने पीने की सब चीज की व्यवस्था कर दी है, सब चीज की व्यवस्था कर दी है। अभी वो नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं इसमें कुएं में ही जाप कर रहे हैं। तभी उधर से एक व्यक्ति निकला चला जा रहा है, तो उसको आवाज आई। तो वो व्यक्ति बोला इतनी आवाज किस चीज की आ रही है, आसपास तो कोई नहीं दिख रहा पर आवाज आ कहाँ से रही है? तभी इधर उधर देखा कुछ नहीं दिखा, तो कुएं के पास से आवाज आई। तो गया कुएं के पास देखा झांक के, तो एक व्यक्ति वहाँ नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। तभी ये बोला कि अरे ये तो कोई लटका, अरे भाई आप ऐसे कैसे गिर गए, आओ आप अपना हाथ दो मैं निकाल देता हूँ।
तो वो क्या बोले, चुप तू जा यहाँ से, तुझे क्या मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लटका नहीं हूँ। तो बोले फिर आप लटके हो नहीं हो तो क्या कर रहे हो, गिर जाओगे ना। बोले नहीं मैं नहीं गिरूंगा, तू जा। तो बोले नहीं मैं नहीं जाता, आप बताओ आप क्यों किस लिए यहाँ पे हो। तो बोले कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो बोले आप बताते नहीं तो मैं जाता नहीं, मैं इधर ही रहूंगा। तो हट कर लिए। तो बोले कि देखो भाई आप हट न करो, मैं यहाँ नारायण का जाप कर रहा हूँ और नारायण का जाप कर रहा हूँ तो नारायण मुझे दर्शन देंगे, इसीलिए मैं यहाँ जाप कर रहा हूँ। अब तो सुन लिए आप जाओ। तो बोले कि अभी वो उसके पास ज्ञान नहीं था। बोले नारायण कौन, बोले भगवान। तो बोले भगवान आएंगे यहाँ, तो बोले हाँ भगवान आएंगे। अभी उसके भी मन में हो गया कि भगवान आएंगे, और भगवान आए तो एक किसके मन में नहीं रहेगा कि मैं भी दर्शन कर लूं। तभी वो बोला कि ठीक है भगवान आएंगे। तो क्या किया, बाजू में घास और कूस जमा हुआ था वो उखाड़ने लगा। उखाड़ के उसका रस्सी एक तैयार किया, और वो भी रस्सी उधरी बांध के फटाक से उसी कुएं में कूद गया। जब भी कूद गया तो वो भी उनके जैसा नारायण नारायण करने लगा, क्योंकि वो तो सुनी के कर रहा है और ये जान रहा है कि भगवान मिलेंगे। उसके अंदर ये भाव था कि भगवान मिलेंगे, और अपने जान का उसको नहीं था कि ये रस्सी से टूटेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसका ज्ञान उसको नहीं था। फिर जब भी नारायण नारायण करने लगा, कुआं में कूदा, रस्सी पकड़ के, रस्सी टूटने ही वाली है, वो गिरने वाला है, नारायण नारायण ही कर रहा है, तब तक भगवान नारायण स्वयं प्रकट होके उसके गिरने से पहले उसको लोक लिए। तभी ये देखा, जो अमीर व्यक्ति था वो देखा और बोला मेरे साथ तो अनइंसाफी हो रही है। तो भगवान बोले नहीं कुछ अनइंसाफी नहीं हुई। तो बोले क्यों नहीं हुई, ये अब भी आया, मैं 3 दिन से यहाँ नारायण नारायण कर रहा हूँ और ये अब भी आया, आपने इसको तुरंत दर्शन दिए, और मेरे को 3 दिन से मैं लटका हूँ, मुझे तो दर्शन नहीं दिए। तभी नारायण बोले देखो भाई, तुम जो हो अपनी पूरी व्यवस्था से आपको किसी चीज का दिक्कत नहीं है, आप अपने पूरे सेफ्टी के साथ यहाँ नारायण का जो भजन कर रहे हो। और ये व्यक्ति खाली सुना कि भगवान आएंगे, और ये क्या किया कि घास ही तोड़ के ये रस्सी बना के कूद गया। तो इसका प्राण जाने वाला था, ये अपने प्राण पे नहीं आया, ये भगवान पे आया। तो इसके अंदर का भाव देखो, इसके अंदर की भक्ति देखो, इसको भगवान से मिलने की लालसा देखो। तो इसको भगवान, जो ये भगवान का नारायण का नाम ले रहा, अपनी जान पे खेल के इसका जान जाने वाला है। तो नारायण इसको दर्शन दिए तुरंत। तो अभी बोले कि ये भक्त बोला आप कौन हो। तो बोले कि मैं नारायण। बोले नारायण नहीं, मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो बोले कि मैं भगवान ही हूँ। तो नारायण गदा लिए, चक्र लिए, पीताम्बर वस्त्र पहने, सुंदर रूप में अपने उसको दर्शन दिए। तभी वो देखा तो बोला कि मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। तो बोले कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ कि अपने जान पे खेल के आप भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए। तो बोले कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान हो तो मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आप में ही रहना है, आपके साथ रहना है। तो भगवान बोले और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अभी यहाँ नहीं मुझे रहना है, मुझे आपके शरण में रहना है, आपके लोग चलना है मुझे। तभी भगवान खुश हुए और उनको मोक्ष दिए। और इनसे बोले कि आपको क्या चाहिए। तो बोले कि प्रभु मैं तो बहुत लोभी था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं तो धन के लिए आपको पुकार रहा था, और इस भक्त के वजह से मुझे आपका दर्शन हुआ, नहीं मुझे जीवन भर दर्शन नहीं होता। तो इसके लिए हे प्रभु, जैसे आप अपने उस भक्त को मोक्ष का वरदान दिए, मोक्ष प्राप्त का वरदान दिए, वही मोक्ष प्राप्त का वरदान मुझे भी दे दो। ये धन दौलत कोठा बंगला मुझे नहीं चाहिए, ये तो मैं मुझे लालच हो गई थी, मैं लालच के लिए मांग रहा था, ये सब यहीं रह जाएगा, ये ज्ञान मुझे अभी हुआ। इसलिए हे प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपके लोग चलना है और आपके चरण में रहना है मुझे। तो उस भक्त के जैसा उनको भी भगवान मोक्ष दिए, उनको भी मोक्ष मिली।
तो बोलते हैं ना, भक्ति और भजन भाव से होती है। जब भाव से हम पूजेंगे तो भगवान हमें कभी न कभी जरूर दर्शन देंगे। तो बोलते हैं ना, राम मिलते हैं मन को लगाने से, राम मिलते हैं मन को लगाने से, राम मिलते हैं मन को। न तो सरजू में राम, न तो जमुना में राम, न तो सरजू में राम, न तो जमुना में राम। न तो मिलते हैं गंगा नहाने से, नहीं मिलते हैं गंगा नहाने से, राम मिलते हैं मन को लगाने से, राम मिलते हैं दिल को लगाने से, प्रभु मिलते हैं मन को लगाने से। तो कहने का मतलब है कि भाव से और भक्ति से पूजेंगे तो कभी न कभी प्रभु जरूर दर्शन देंगे। तो हे प्रभु, जैसे उस अपने भक्त को दर्शन दिए, ऐसे हम सब शिव शिष्या और सब गुरु बहना को दर्शन देना। तो बोलो शिव गुरु महाराज की जय, नारायण भगवान की जय।